दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में जेट प्लांट को शेयर करूंगी। तो दोस्तों अगर आपके जेट प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, रुक सी गई है या फिर पत्तियां पीली होकर नीचे गिर रही हैं, आपका पौधा बिल्कुल बेजान सा नज़र आ रहा है, पत्तियों का रंग हल्का हरा हो गया है, साथ में उनमें चमक भी जा रही है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि पौधे के ऐसे होने के पीछे क्या वजह होती है और उस वजह को दूर करने के लिए पौधे को कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए तथा पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि अचानक से जेट प्लांट की पत्तियाँ पीली होकर नीचे क्यों गिरने लगती हैं। तो पत्तियों के पीले होकर नीचे गिरने की कई कारण होते हैं, जैसे कि कभी मौसम का उतार चढ़ाव होता है या फिर कभी पौधे को ज़्यादा पानी मिल जाता है या कम पानी पौधे को मिलता है, कभी पौधे की पत्तियों पर कीड़े लग जाते हैं या फिर ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तब पौधे की ग्रोथ रुक सी जाती है, जिसकी वजह से पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी के मौसम में सभी प्रकार के पौधों को बहुत जल्दी अपना भोजन बनाना पड़ता है, जिसके कारण पानी के साथ साथ मिट्टी के सभी पोषक तत्व बाहर निकलते रहते हैं और उस मिट्टी में पोषक तत्वों की काफ़ी कमी हो जाती है और वो मिट्टी एल्कलाइन हो जाती है, जिसके कारण कि पौधे की रूट्स मिट्टी के पोषक तत्वों को अच्छे से पौधे के सभी भागों में नहीं पहुंचा पाती हैं और जिसका कारण होता है कि पत्तियां पीली होकर पोषक तत्वों के न मिलने की वजह से पौधे से नीचे गिरने लगती हैं। ये भी एक मेन वजह होती है जेट प्लांट के साथ में कि पौधे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण इसकी पत्तियां पीली होकर नीचे गिर रही हैं। तो दोस्तों जेट प्लांट एक काफ़ी हार्डी पौधा है और इसकी ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है। ये पौधा एक सकुलेंट पौधा है और इसकी पत्तियों में ही इसका खाना स्टोर रहता है। साथ में इस पौधे को बहुत आसानी से एक छोटी सी कटिंग के द्वारा पानी में भी ग्रो किया जा सकता है और मिट्टी में तो बहुत आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाता है। दोस्तों जेट प्लांट के पौधे को या जेट प्लांट की कटिंग को जब भी आप मिट्टी में लगाएं और आप चाहते हैं कि हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करे तथा लंबे समय तक किसी तरीके की कोई उसमें प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए जब भी आप मिट्टी तैयार करें तो उसमें 50% आप बगीचे की साफ़ मिट्टी ले लें और उसमें 25% आप बालू यानी कि जो रिवर का सैंड होता है उसको मिला लें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लीप कंपोस्ट को भी यहाँ पर मिला सकते हैं, इसकी वजह से भी मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो जाएगी। इसके अलावा आप इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद को भी बचे हुए परसेंट में मिलाकर जो मिट्टी आपकी तैयार होती है उस मिट्टी में अगर आप अपने जेट प्लांट को लगाते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, पत्तियां भी नहीं पीली होंगी, साथ में पौधा लंबे समय तक आपका स्वस्थ भी बना रहेगा। दोस्तों अगर आपके जेट प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि पौधे को पूरी तरीके से धूप नहीं मिल रही है, क्योंकि जेट प्लांट के पौधे को कम से कम 4 से 5 घंटे की सुबह और शाम की धूप बहुत ज़रूरी होती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस समय जेट प्लांट को दिन की धूप नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि अगर इसको दिन की धूप दिखा दी जाती है तो आपने देखा होगा कि जेट प्लांट की पत्तियों के किनारे के भाग लाल पड़ने लगते हैं। इसलिए आप अपने जेट प्लांट के पौधे से अच्छी ग्रोथ लेने के लिए कम से कम उसको 4 से 5 घंटे की धूप जरूर दिखाएं। दोस्तों जेट प्लांट के लिए अगर पानी की बात करी जाए तो जेट प्लांट एक सकुलेंट प्लांट है और जितने भी सकुलेंट प्लांट होते हैं उन सभी के तनों में और पत्तियों में पानी स्टोर रहता है और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं और जब इनको पानी की ज़रूरत होती है तो इनकी पत्तियां नीचे की तरफ झुक जाती हैं। तो जेट प्लांट पे भी आप ध्यान दें कि जब पानी की ज़रूरत होगी पौधे को तो इसकी पत्तियां हल्की सी झुकी और डल सी आपको दिखाई देंगी, तभी आप पौधे को पानी दें, क्योंकि जेट प्लांट के पौधे को अगर ज़्यादा पानी मिल जाता है तो इसकी जड़ें गल जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा ख़राब हो जाता है या फिर पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि जेट प्लांट को कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए जिससे कि जेट प्लांट ग्रोथ करे, साथ में हरा भरा भी बना रहे। तो जो आज मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ वो आपको अपने किचन में ही मिल जाएगी, क्योंकि जेट प्लांट का पौधा एक पत्तियों वाला पौधा है और जितने भी पत्तियों वाले पौधे होते हैं उन सभी पौधों को नाइट्रोजन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है।
इसलिए चाय की पत्ती का आज मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि चाय की पत्ती में 4% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके अलावा और भी इसमें बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों टेनिन नामक इसमें एक एसिड भी पाया जाता है, जिसका जब पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे की जड़ों में कोई बीमारी नहीं लगती है। साथ में जो नई पत्तियां निकलती हैं वो काफ़ी चमकदार होकर निकलती हैं। दोस्तों इसको इस्तेमाल पौधे पर करने के लिए सबसे पहले अगर आपका पौधा 8 इंच के गमले में लगा हुआ है तो आप एक छोटा चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें और गमले की मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। और अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती की जगह यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो चाय की पत्ती आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से धो के सूखी हुई होनी चाहिए। उसके बाद आपने जितनी फ्रेश चाय की पत्ती ली है उसकी जस्ट ट्रिपल आपको लेनी है। यानी कि अगर 1 चम्मच आपने फ्रेश चाय की पत्ती ली है तो 3 चम्मच आपको यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का वहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि जब चाय बना ली जाती है तो लगभग 70% जो चाय की पत्ती के पोषक तत्व होते हैं वो बनी हुई चाय में आ जाते हैं। जो बचे हुए 30% होते हैं वो यूज़ करी हुई चाय की पत्ती में रह जाते हैं। तो इसलिए 3 गुना आपको यूज़ करी हुई चाय की पत्ती को मिलाना होता है किसी भी पौधे में। दूसरा फ़ायदा चाय की पत्ती डालने से जेट प्लांट को मिलता है कि जेट प्लांट के पौधे को भुरभुरी यानी कि पोरस मिट्टी काफ़ी पसंद है। और जब चाय की पत्ती उसमें डाली जाती है तो ये मिट्टी को भुरभुरी बना देती है, जिसकी वजह से जेट प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होती है। तो महीने में एक बार आप अपने सभी जेट प्लांट में यूज़ करी या फ्रेश चाय की पत्ती का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। साथ में जो उसमें पत्तियां होंगी वो काफ़ी चमकदार और बड़ी होंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।